जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी और मैं हूं खुरम शहजाद और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज की। और बहुत मुश्किलात हुई स्टूडेंट्स को, मैंने सुना है, लेकिन मेरी वीडियो के साथ रहिएगा। सारी मुश्किलात आज की इस वीडियो के बाद आपकी दूर हो जाएंगी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज को लेकर। बाकी आपके तमाम बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, या मेरे चैनल के फ्रंट पेज पर जाएं और देखें कि आप कैसे अपनी किताब की कोई भी वीडियो विद इन फ्यू सेकंड्स देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सेल्फ असेसमेंट देखने के लिए अभी जो लिंक्स हैं, जो कमेंट्स सेक्शन है उसमें मैंने कमेंट को पिन कर दिया है, तो आप कमेंट्स में भी लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1 की। टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। सो लेट्स टॉक अबाउट 7.1। पहली एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन है तो अमोनिया बन रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रही है तो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है वाटर। यहाँ पे ये दैट इज़ द फेरिक ऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर ये आयरन ड्रॉप ऑफ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है। जानते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है और कहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे रिडक्शन की, तो जो पहला रिएक्शन है बेसिकली रिडक्शन की नज़र हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस के साथ उसका रिएक्शन हुआ और बना अमोनिया, राइट, अमोनिया NH3 अमोनिया। अब बेसिकली नाइट्रोजन का जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जब ये शिफ्टिंग होती है बॉन्ड्स की स्टूडेंट्स, तो आप कह लो कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है, यहाँ से जो है ये भी हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है, तो अमोनिया बन जाता है। तो यहाँ पे आप ये बात कर सकते हो कि जो अमोनिया है वो नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। किसी हद तक ये पोलर मॉलिक्यूल है, आप ये बात कर सकते हो। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बेसिकली हुआ ये है कि नाइट्रोजन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो नाइट्रोजन अंडरगो रिडक्शन आफ्टर गेनिंग हाइड्रोजन, इस लिहाज से गेनिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की तो रिडक्शन हुई है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिला है, क्योंकि आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टॉपिक में ये भी सीखा कि हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में ऐड हो जाए तो ये जो है रिडक्शन होती है। तो लिहाजा एज अ होल मैं इसको रिडक्शन लूँगा बिकॉज हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ऐड भी हुआ है और समहाउ नाइट्रोजन की जो है रिडक्शन हुई है तो अमोनिया बना है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स दूसरा रिएक्शन देखें जिसमें वो बात कर रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें आप ये ले सकते हो कि हाइड्रोजन अंडरगो ऑक्सीडेशन आफ्टर गेनिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स H2O और ऑक्सीजन अंडरगो रिडक्शन आफ्टर गेनिंग हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स H2O। तो यू कैन से दैट कि ये दोनों ही काम यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को सोचें तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है वाटर बनाने के लिए, या फिर एक लम्हे के लिए आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया है वाटर बनाने के लिए। तो यू कैन से दैट कि इट इज़ ऑटोमेटिक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज़ बिंग गोइंग ऑन। तो आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन सपोज कर लो, लेकिन इसका आंसर यही होगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन किसी और लिहाज से अगर आप सोचो इसको इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो यू नो ऑक्सीजन इज़ अ वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नो डाउट ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है ये। और यहाँ पे भी इसको आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन के लिहाज से तो ये रिडक्टिव रिएक्शन है, लेकिन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की रिडक्शन हुई है एज अ होल भी और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। लेकिन आप इसको अगर नाइट्रोजन की नज़र से देखेंगे तो ये सिर्फ रिडक्टिव रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी। ये मैं स्टेटमेंट आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम ना रहे। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम मज़ीद सोचें समझें और जानें
तो हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व्स बेसिकली आयरन ऑक्साइड, राइट, आयरन ऑक्साइड। इसको हम रिडक्शन में फ़िलहाल लिखते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3, राइट, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड जो है ये रिएक्शन कर पा रहा है विद दी बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, ये रिएक्शन कर पा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो आप कह सकते हो कि ये रिडक्शन हुई है बिकॉज आफ्टर लूजिंग ऑक्सीजन डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और ये एक ऑक्सीजन इसकी तरफ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और आयरन जो है इज़ बीइंग अ काइंड ऑफ स्पीशी जो सब कुछ ऑक्सीजन छोड़ चुका हुआ है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे तो आयरन के पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन मोनो के पास ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में बात कंसिडर की जाएगी। तो लिहाजा आप कह सकते हो कि आयरन ऑक्साइड ने रिडक्शन की है आफ्टर लूजिंग ऑक्सीजन एंड फॉर्म आयरन मेटल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीडेशन की है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी गेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम दी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद को सिर्फ रिडक्शन में जो है वो आप स्पोज आउट नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन है विच इज़ बीइंग कह लें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना, यानी जो एल्यूमिनियम है वो बेसिकली रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन गैस के साथ, और फिर बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो अब यहाँ पे आप क्या बात सोचेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो एल्यूमिनियम है वो बेसिकली एक मेटल है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और ये नॉन मेटालिक ऑक्सीजन गैस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब चूँकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो थी वो +3 थी, और अगर ये 2 ऑक्सीजन मैं शुरू से लिखता हूँ तो इनकी डेफिनेटली ये अलग हो गई हैं। तो एल्यूमिनियम को अब चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक रह जाएगा, तो इसी तरीके से ये भी इसको इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा। तो आप कह लो कि एल्यूमिनियम का चार्ज बैलेंस करने के लिए आप 2 एल्यूमिनियम लोगे, +6 चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो इस तरीके से इस पे चार्ज जो है -6 हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन निकल कर 3 ऑक्सीजन के पास, यानी 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर आप अब 2 मोल लगाएंगे और यहाँ पर आप 3 मोल लगाएंगे, तो ये आपको मैंने बैलेंस करना भी सिखा दिया। सो दैट्स मेक्स एन आइडिया स्टूडेंट्स कि जो एल्यूमिनियम है वो बेसिकली क्या हो गया है, एल्यूमिनियम इज़ बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, एल्यूमिनियम की। और जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ रिडक्शन, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सो दिस इज़ somehow little bit difficult exercise for you no doubt, लेकिन आप मेरे लेक्चर सुने स्टूडेंट्स, मैंने बड़ा अच्छा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाया है, अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं 7.2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब जो 7.2 है उसमें ही पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स इज ऑक्सीडाइज एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उसमें एलिमेंट्स को हमने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड जो हुए वो चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें पहले रिएक्शन में, तो आप कह लो कि वी हैव फर्स्ट रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ़र के साथ, ठीक है, और सल्फ़र के साथ चूँकि रिएक्शन हो रहा है, सो व्हाट यू कैन गेस। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको ज़रा पिछला जो मैंने क्वेश्चन किया है 7.1 उसका मैं आपको रिटन स्टेटमेंट दे दूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सको। जी स्टूडेंट्स, ये पहले और दूसरे क्वेश्चन का रिटन स्टेटमेंट है, और स्टूडेंट्स ये रहा तीसरे और चौथे क्वेश्चन का रिटन स्टेटमेंट। एंड आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं ताकि हम इन स्टेटमेंट्स को टोटली समझ लें। तो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि ये पहला जो है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल बल्कि आप कह सकते हो, और जो दूसरा है दैट इज़ सल्फ़र। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो मैग्नीशियम है वो मेटल है और सल्फ़र जो है दैट इज़ नॉन मेटल, राइट। अब होता ये है कि जो मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, राइट, एंड जो सल्फ़र है नॉन मेटल है, बेसिकली आप कह लो कि ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये दे लव इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दे लव इलेक्ट्रॉन्स, या कह लें दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे हेट इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये बातें आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि ये ग्रुप 2 का मेंबर है, जो मैग्नीशियम है इज़ बेसिकली यू कैन से कि ग्रुप 2 का ये मेंबर है, ठीक है। ग्रुप 2 का मेंबर का मतलब है इस पर 2 वैलेंसी होगी और पॉजिटिव टू होगी। पॉजिटिव 2 इसलिए होगी क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है। और सल्फ़र नेगेटिव 2 भी होता है स्टूडेंट्स। सल्फ़र जो है वो नेगेटिव 4 भी होता है, समटाइम्स सल्फ़र नेगेटिव 6 भी हो जाता है, और समटाइम इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आती हैं। बहरहाल नॉर्मली ये नेगेटिव 2 रहेगा, मेटल के साथ हमेशा नेगेटिव 2 स्टेट शो करता है। अब क्या होगा, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और आपके पास एक कम्बिनेशन रिएक्शन होगा +2 के साथ और -2 के साथ, और ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एक कंपाउंड सामने आएगा, दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फाइड। अच्छा, ये है मैग्नीशियम सल्फाइड। सल्फाइड में ही होता है कि -2 होता है स्टूडेंट्स। एक और रेडिकल होता है सल्फाइड। सल्फाइड में जो है वो SO3 -2 होता है, और एक और रेडिकल होता है सल्फेट। तो अमूमन बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं इसको समझने में, तो सल्फेट जो है वो -2 होता है। तो सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, तो सल्फाइड का आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडेशन किधर हुई, रिडक्शन किधर हुई। तो मैग्नीशियम जो है चूँकि यहाँ पे फ़िलहाल तो न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस पर +2 चार्ज आ गया, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए हैं, तो ये क्या हुआ है इसकी तो ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना, ठीक है। अब ये जो टेल होती है ना, टेल पे जो मतलब कंडीशन है वो अभी रिएक्टिविटी से पहले की कंडीशन है, और हेड पे जो कंडीशन है रिएक्टिविटी के बाद की है। तो रिएक्टिविटी से पहले तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं हुआ था, और रिएक्टिविटी के बाद डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो लूज़ कर दिया था। तो रिएक्टिविटी से पहले क्या चेंज आया है, चेंज यह है कि इसने लूज़ किया है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर चूंकि ये न्यूट्रल था सल्फ़र, और यहाँ पर अब -2 चार्ज हो गया है, तो आप इसको कहोगे कि इसकी क्या हो गई है, इसकी हो गई है रिडक्शन, राइट। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पर इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहाँ पर स्टेट नॉर्मल है, यहाँ पर स्टेट आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये हुआ क्या है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन हुई है ना, तो रिडक्शन हो गई है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो अभी आप थोड़ा सा रिवाइज करें और दोबारा इस बात को सुने। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है कि सोडियम ने ऑक्सीडाइज किया है ख़ुद को ऑक्सीजन की मदद से। सो लेट्स रियली गो विद दैट। अब हमारे पास क्या है जी, सोडियम है और इसका रिएक्शन है ऑक्सीजन गैस के साथ, और डेफिनेटली हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ Na2O, दैट इज़ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड तो चलिए ठीक है, बन गया, राइट। द क्वेश्चन कम्स हियर कि बना कैसे। बना ऐसे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अभी न्यूट्रल स्टेट है, यहाँ पर सोडियम के ऊपर चार्ज होता है ग्रुप 1 की वजह से +1, और ऑक्सीजन आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है, तो यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको चाहिए होंगे 4 सोडियम, क्योंकि एक सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। तो 4 सोडियम यानी 2 मोल बनेगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर 2 मोल, यदि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, राइट। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये यहाँ पे कि सोडियम ने जब ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी शो की तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। लेकिन सोडियम ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, न्यूट्रल है भी, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर चेंज आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिवली हो गया, और यहाँ पर जब चेंज आया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो आप कह लो कि सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। सोडियम की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई, यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि 2 मोल सोडियम 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करे तो 2 मोल सोडियम ऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। 2 मोल सोडियम ऑक्साइड बन जाती है। फिर चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। ओके, अगला रिएक्शन में जो बताया जा रहा है वो है एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम, वंस अगेन एल्यूमिनियम। अब की बार जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। एल्यूमिनियम मेटल है, समझ गए होंगे, क्लोरीन नॉन मेटल है, समझ गए होंगे, लूजर गेनर कौन है। तो अब हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एक कंपाउंड बनता है। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली जो एल्यूमिनियम है वो आप कह लो कि एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, क्योंकि ये 3rd ग्रुप में है, ये 13th ग्रुप में है। और जो क्लोरीन है वो अगर चार्ज लेना भी चाहे तो -1 चार्ज लेता है। तो एक एल्यूमिनियम ने तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, यहाँ पर तो 2 गेन हुए, तो 1 कहाँ गया। तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 मोल कर दोगे आप, 2 मोल करोगे तो एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो मैं एक शीट नहीं लेता हूँ। ओके, सो हियर वी हैव अ न्यू शीट। अब जरा हम थोड़ा खुल कर बात करेंगे। सो ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल की शक्ल में लिखोगे हमेशा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम मैं बता रहा था कि +3 चार्ज होता है, और क्लोरीन जो है वो -1 चार्ज होता है। यानी अगर इसने लूज़ करने हैं तो 3 को लूज़ करने हैं इलेक्ट्रॉन, इसने तो 1 ही गेन करना है। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि 3 एल्यूमिनियम कर लो, ठीक है। 3 कर लिए एल्यूमिनियम, तो इसने 3 लूज़ कर दिए, इसने 3 गेन कर लिए, इसका चार्ज हो गया -3, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो क्या बन गया, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन गया। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स हियर, यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हो, लेट्स से दैट कि हमारे पास क्लोरीन गैस है और यहाँ हम 2 लगा देते हैं, तो ये तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पे तो हमारे पास 3 है, तो अब क्या करें? तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 लगा दिए, ठीक है, ये 2 लगा दिए, तो कितने हो गए? 2 2 आर 4, यानी टोटल क्लोरीन कितने हो गए? 4। अब ये तो न्यूट्रल का वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, सो यू कैन नॉट यूज़ 2 और 2 यहाँ यूज़ करते, बैलेंस में प्रॉब्लम ये, अगर क्लोरीन न्यूट्रल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में न्यूट्रल क्लोरीन लिखोगे क्या? तो ये क्या करना होगा? एल्यूमिनियम बढ़ाओ फिर डेफिनेटली, क्योंकि अब ये अगर क्लोरीन, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 तो इलेक्ट्रॉन बुक हो गए पहले 3 क्लोरीन के साथ, तो अब 1 एल्यूमिनियम और करो ना, 1 एल्यूमिनियम और कर दिया, +3 फिर चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो निकालना नहीं है, इससे तो 3 निकालने हैं, तो लिहाजा 1 इलेक्ट्रॉन से गेन कर लिया, इसकी तो होगी ख्वाहिश पूरी। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और किधर जाएंगे? वो तो क्लोरीन के पास जाएंगे, तो लिहाजा 3 क्लोरीन ले लेते हैं, राइट। लेट्स टेक 3 क्लोरीन्स, और टोटल हो जाएंगे 6 यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में। ये देखो, अब इन 6 के 6 क्लोरीन ने चार्ज क्या ले लिया? -6 का, और यहाँ पे 2 का चार्ज क्या हो गया? +6 का, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बन गया 1 मोल कंपाउंड, और ये बन गया 2 मोल कंपाउंड, ठीक है, नीचे वाला बन गया 2 मोल कंपाउंड। सो दैट मेक्स द आइडिया स्टूडेंट्स, ये बना 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम देन कि ये तो था न्यूट्रल, ये तो था न्यूट्रल, और यहाँ पर ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर ये सीन हो रहा है कि ये पॉजिटिवली हो गया और ये नेगेटिवली, पॉजिटिव 3 चार्ज हो गया, -1 चार्ज हो गया, एज अ होल देखेंगे जितने भी एटम्स हैं, पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम चूंकि न्यूट्रल था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो क्या हुई? ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो चेंज से पहले टेल की तरफ क्या है? चेंज अभी हुआ नहीं, हेड की तरफ क्या है? चेंज आ गया है। सो यहाँ पर क्लोरीन क्या है? न्यूट्रल है, और इसने क्या किया? नेगेटिवली चार्ज कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। सो दैट मेक्स एन आइडिया, ये हो गई है रिडक्शन, ठीक है जी, ये क्या हो गई है? रिडक्शन, ये हो गई है रिडक्शन, ठीक है। सो दैट आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। सो वी हैव अदर रिएक्शन स्टूडेंट्स, एक और रिएक्शन है हमारे पास, चलिए इसको भी समझते हैं, विच इज द लास्ट वन फॉर दिस सेल्फ असेसमेंट। मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, ठीक है। ओके, सो बन गया मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, वी यूज्ड टू कॉल इट एज मैग्नीशियम हाइड्राइड स्टूडेंट्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये मैग्नीशियम है और ये हाइड्रोजन है, और इनका आपस में रिएक्शन हो गया, ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब आपको पता है 2 हाइड्रोजन 1 मैग्नीशियम, 2 हाइड्रोजन इक्वेशन बैलेंस, डोंट नीड टू टेक टेंशन के बैलेंस करना है इसको। अब डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव, क्योंकि 1 मैग्नीशियम में 2, क्यों पता क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो +2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन तो होता है -1 अगर मेटल के साथ है। अगर वो नॉन मेटल के साथ है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, वाटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है और ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। सो इस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाया तो एक एडिशन रिएक्शन हुआ, और क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो मैग्नीशियम क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो मैग्नीशियम की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, अमूमन मेटल्स की ऑक्सीडेशन होती है, और हाइड्रोजन की क्या हो गई? रिडक्शन। सो देयर वी हैव अनदर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, विच इज़ सेल्फ असेसमेंट 7.3। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो मैंने सब आपको समझाया है, इसकी मैं आपको स्टेटमेंट दे लूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये है स्टेटमेंट, और इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अभी, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ, 7.3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट 7.3 की तरफ देखें तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा क्वेश्चन नज़र आ रहा है यहाँ पे, राइट। कोई बात नहीं, आप में भी हिम्मत होनी चाहिए बात को समझने की। साइंसदान वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कुदरत को समझते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकली समझें, चाहे वो फिज़िकली समझें, और चाहे वो मैथमेटिकली समझें, चाहे वो केमिकली समझें। तो लेट्स बी अ नेचुरलिस्ट, जानते हैं कुछ मज़ीद केमिस्ट्री को 7.3 में। तो स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को जो है वो बात की जा रही है, इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अच्छा, अभी कमेंट करो कि एसिड रेन में कौन कौन से तेज़ाब जो हैं वो शामिल होते हैं। बहरहाल अभी पैराग्राफ आगे पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको पता लग जाएगा कौन से होते हैं। एयर पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से मिल जाते हैं, ये पानी से मिल जाते हैं, जिसको आप वाटर वेपर्स कहते हो, इन द एयर, जो हवा में होते हैं, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड बनता है स्टूडेंट्स, नाइट्रस एसिड के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, दैट इज HNO2, nitrous acid. We used to call it as the nitrous acid. Okay, so we have nitric acid, nitrous acid. These acids fall to the ground with the rain, और फिर ये तेज़ाब गिरते हैं ज़मीन पर, making the rain acidic। और फिर डेफिनेटली क्योंकि ये
एसिडिक रेन हो जाएगी क्योंकि इसमें एसिड है ना, रेन में एसिड है। दीज आर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो क्लाउड्स कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब द एसिड्स, और क्लाउड्स भी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड कैरी देम टू हंड्रेड्स किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर दे पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड। और हो सकता है कि ये बने हों आई डोंट नो, ये किसी पोल्यूटेड शहर में बने हों और ये किसी गांव में जाके बरस जाएं। ये क्लाउड्स आपको पता है ना किस चीज़ को टेक अवे कर सकते हैं, एसिड को भी टेक अवे कर सकते हैं। सो डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रस ऑक्साइड, इन नाइट्रिक एसिड, सल्फर इन सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। पहले उन्होंने एक छोटा सा बैकग्राउंड बनाया आपके दिमाग में कि यार भाई ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं, पहले इनका इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, लेकिन सवाल बिल्कुल ही अलग किया उन्होंने कहा बताओ भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे आपको, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट्स कैरी ऑन विद दिस। स्टूडेंट्स पहले तो हम बात करते हैं ना कि आखिर एसिड रेन जो है वो होती कैसे है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, इसको मज़ीद ऑक्सीडाइज हवा कर देती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड मज़ीद हवा से ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हवा की मौजूदगी में पानी की मदद के साथ बन जाती है नाइट्रिक एसिड, और ये होती है एसिड रेन। यानी शुरू में हवा, यानी what we have in the end यानी nitrogen gas, oxygen gas and water. So these three things are basically making this thing, right? So उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड मज़ीद ऑक्सीडाइज होती है वाटर की मौजूदगी में, और वो ये बन जाती है नाइट्रिक एसिड, फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन कॉल्ड एसिड रेन। तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र जो है वो सल्फ़र ऑक्सीजन से मिलता है, सल्फ़र डाई बना लेता है। सल्फ़र डाई क्या करती है, ऑक्सीजन से मिलकर सल्फ़र ट्राई बना लेती है। अब सल्फ़र ट्राई क्या करती है स्टूडेंट, सल्फ़र ट्राई जो है वो मिल जाती है पानी के साथ, और पानी के साथ मिलने के बाद वो बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये बन गया एसिड रेन। एसिड इज फॉर्म फॉर द फॉर्म ऑफ रेन कॉल्ड एसिड रेन। ओके, अब हम बात करते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। तो कोई मुश्किल नहीं है, नाइट्रोजन ले लिया आपने, ऑक्सीजन ले लिया आपने, ठीक है, और आपको पता है कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ले लिया आपने। इज इक्वल टू 0 पता क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कंपाउंड पे चार्ज होता है मैं 0 ना लिखता, कुछ और लिख लेता, राइट। मतलब जो भी चार्ज होता है, लेट्स से दैट कि हमारे पास सल्फेट है विद नेगेटिव 2 चार्ज, तो सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और साथ नेगेटिव 2 भी लिखूंगा बराबरी पर। मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि नेगेटिव 2 चार्ज मौजूद है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस रेडिकल के ऊपर, सॉरी, तो मॉलिक्यूल टाइप रेडिकल के ऊपर। सो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ऑक्सीजन पे चार्ज हमें पता है, हमें याद रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन रूल्स में सिखाया उन्होंने कि नेगेटिव 2 होता है, और नाइट्रोजन को चूँकि निकालना है उसको एज इट इज रहने दो। अब 2 प्लस माइनस माइनस और 2 2 आर 4 जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और आपने जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आपने प्लस का निशान लाजमी लगाना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद देखो ज़रा नाइट्रोजन का निकालना है हमने, ऑक्सीडेशन नंबर अब नाइट्रिक एसिड में निकालना है। हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, ऑक्सीजन 3 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 क्यों बता दिया मैंने आपको पहले। तो अब इसको मैं फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि ये सॉल्व करना था इसलिए ये किया मैंने। अब यहाँ पर क्या है जी, 1 हमारे पास हाइड्रोजन प्लस 1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन का हमने निकालना है, और 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव 2 चार्ज लगा दोगे ऑक्सीजन का। सो अब देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये प्लस। अभी क्या करना है, इसको जाकर उधर क्या करना है, प्लस, इसको उधर जाके क्या करना है, इक्वालिटी की तरफ लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर कर ले पहले सॉर्ट आउट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन ग्रेटर का आ गया, मतलब को जाकर पॉजिटिव कर दें, तो ये निकला है नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो फ़र्क है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। तो दैट्स अ अमेजिंग आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, सल्फर है, डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन है, सेम केस, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखो साइन लाजमी लगाना है प्लस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड में सेम 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, चार्ज पुट किया। अब हाइड्रोजन प्लस 1 कैसे होता है, याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोजन पहले ग्रुप का एलिमेंट है और प्लस 1 चार्ज रखेगा नॉन मेटल्स के साथ, लिहाजा प्लस 1 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमेशा नेगेटिव 2 होगा, वैसे पर ऑक्साइड में नेगेटिव 1 भी होता है और सुपर ऑक्साइड में नेगेटिव ऑक्सीजन 1/2 भी होता है, लेकिन नॉर्मली ऑक्साइड में हमेशा वो नेगेटिव 2 होता है। बहरहाल तो ये हमारे पास आ गया। तो दिस इज हाउ वी गोना डील इट आउट, राइट। और हमारे पास आंसर क्या आएगा, +6। यानी देखो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर जो है +4 है,
फिर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो है पॉजिटिव 6 है, यानी आपने ये शर्त नहीं लगा लेनी दिमाग के साथ कि भाई एक ही ऑक्सीडेशन नंबर याद कर लो, हर कंपाउंड में एक एलिमेंट का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नो नो नो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं, आप देख सकते हो राइट। कंपाउंड चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं होता, समटाइम कंपाउंड चेंज हो जाए लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर समटाइम्स आंसर जो है इसका क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेल्फ असेसमेंट 7.3। अब चलते हैं 7.4 की तरफ, थोड़ी सी मुश्किलात आपकी बढ़ाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4, और अब हम बात करते हैं 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सो द टॉर्च सेल डिस्चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी। एक टॉर्च है, आपको पता है सेल है, उस टॉर्च सेल के अंदर एक सेल है, उसमें बिजली छोड़ रहा है वो। सो बिकॉज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन गोइंग ऑन, यानी उसके अंदर जो है कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट टेक्स प्लेस बिटवीन जिंक एंड मैंगनीज। वो आज आपको पता लग गया कि कोई तो शीबा का सेल हो तो उसमें रिएक्शन कैसे हो रहा होता है भाई। तो स्टूडेंट्स ये है जिसके ऊपर बात हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड तोशीबा का सेल। ये नया ही मैंने लिया है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ तोशीबा, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसके अंदर जो है वो होता है जिंक, और क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो लिहाजा ये शायद आपको पता नहीं होगा राइट, लेकिन शायद आज आपको पता लग गया जिसमें जिंक होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो आप सोच रहे होगे सर ये होता तो है पर ये लिखा कहाँ हुआ है। तो जिंक जो है स्टूडेंट्स वो ये जिंक है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये काला काला जिसमें निकलता है ना सेल के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो है हमेशा ये पता नहीं क्या होता स्टूडेंट्स, ये कमेंट में बताओ ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। कोई सुपर लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ये हैवी ड्यूटी है कोई। अच्छा, और ये बताओ स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ राइट, ये व्हाट द हेल दिस इज़ राइट। अभी आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। ओके, सो आई होप सो कि आपके आंसर ठीक होंगे। उसके बाद चलते हैं जी हम इस प्रॉब्लम की तरफ, पहले क्योंकि हमारा आज का काम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो आई वाज जस्ट रियली वंडरिंग कि मैं आपसे कुछ आइडियाज़ शेयर करूं। सो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आई थिंक सो इन्होंने टोटली जो है ना गलत लिखा हुआ है आपकी किताब में। 7.4 के अंदर ये बेसिकली बनता ही नहीं है। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली डाटा वो सही है, फिलहाल डोंट फॉलो दिस। ये गलत लिखा, इन्होंने इक्वेशन ही गलत लिख दी है, क्योंकि उन्होंने जिंक और मैंगनीज के दरमियान लिखनी थी और पानी भी इन्वॉल्व था, तो इन्होंने गलत लिखी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका आंसर, बेसिकली ये है इक्वेशन जिसमें जो जिंक है राइट, जिंक है उस पर कोई चार्ज नहीं है फ़िलहाल, और मैंगनीज डाइऑक्साइड चूँकि एक पोलर कंपाउंड है तो पॉजिटिवली होगा चार्ज जिंक जिस पे पॉजिटिव 4 चार्ज है। एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव 2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन है, और साथ है वाटर। वाटर पे भी आप लिख सकते हो चार्ज वगैरह, और इसको कन्वर्ट करना है आपने, और कन्वर्ट किस में करना है, जिंक हाइड्रोक्साइड में। क्या करना है, जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेसिक कंपाउंड है, उसमें जिंक जो है वो +2 चार्ज हो जाएगा, एक ही है, और जो आपका हाइड्रोक्साइड है वो -1 चार्ज होता है और इस पर 2 चार्ज आ जाएगा, मतलब 2 इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सी यूज़ हो रहे हैं। और साथ है जी मैंगनीज ऑक्साइड जो कि एक नया मैंगनीज ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया है। सो इसमें मैंगनीज पे +3 चार्ज आ जाएगा और 2 मैंगनीज हैं, ऑक्सीजन -2 ही रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें 3 ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं। सो आप यहाँ पर देखो मैंगनीज +3 है और यहाँ पे +4 है, ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ना। सो दिस इज़ कॉल्ड +4 से +3 की कंडीशन में आना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन, ये बात याद रखनी है आप, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे मज़ीद बात करना चाहूँ इसके ऊपर, तो व्हाट आई कैन टॉक यू कि जो हमारे पास मैंगनीज है उसका तो हो गया है रिडक्शन, और जो जिंक है चूँकि यहाँ न्यूट्रल था और यहाँ पॉजिटिवली 2 चार्ज हो गया है, तो मैं कहूँगा भी यहाँ न्यूट्रल था, यहाँ पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए ना इसने, तो ये क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। तो सो दिस द स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर लो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टूडेंट्स एजेंट्स की जब बात आई थी, इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कोई ले रहा है, तो एजेंट्स का मतलब ये होता है। एजेंट्स का मतलब इस तरह ये फूड पांडा वाले एजेंट्स हैं, ये एक दुकान से फूड पकड़ा और आपके पास ले आए, तो आपको क्या कर दिया, पेट फुल कर दिया आपका इन्होंने, तो लिहाजा आपके पेट को फुल कर दिया किसने, फूड पांडा ने, हालांकि माल तो दुकान में पड़ा हुआ था। तो मैं आपको भी ये बात समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सल्फ़र है, इसका रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है, गैस के साथ,
और बन रहा है सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सल्फर न्यूट्रल है, यहाँ पर क्लोरीन भी न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे सल्फर हो गया है +1 और क्लोरीन हो गया है -1। ये 2 हैं और ये भी 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर क्या हो गया +1, यानी इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन की क्या हो गई है रिडक्शन, क्योंकि गेन किया है इसने इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर पता लग गया आपको कि ऑक्सीडेशन किसकी है सल्फर की, और क्लोरीन की क्या हुई है रिडक्शन। तो बेसिकली अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई तो की किसने, इलेक्ट्रॉन दिया किसने, डेफिनेटली क्लोरीन ने दिया है। गिव मी अ ब्रेक, इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया किसने, दिया नहीं लिया, क्योंकि सल्फर पॉजिटिव हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना किसने, ये पॉजिटिव का भी होगा डेफिनेटली, जब उसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो लिहाजा क्लोरीन ने लिया। तो क्लोरीन क्या हुआ ऑक्सीडेटिव एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, और इस तरह से क्लोरीन ने क्या किया अपने आप को रिड्यूस कर लिया। क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किया। तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने, तो इलेक्ट्रॉन दिया किसने, सल्फर ने दिया, डेफिनेट सल्फर ने तो दिया, तभी तो उसको लूज हुआ था। तो सल्फर क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो गया सल्फर रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने क्लियर कर ली बात। यहाँ पे एक और इक्वेशन करते हैं समझने इस बात। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, सोडियम है और ब्रोमीन है। ठीक है, और सोडियम ब्रोमाइड जो है वो बन रहा है, सोडियम ब्रोमाइड ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 2 मोल ले लो तो 2 मोल यहाँ बैलेंस हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज हुआ है। सोडियम न्यूट्रल स्टेट से पॉजिटिव हुआ है तो इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, और जो ब्रोमीन है वो न्यूट्रल स्टेट से गया नेगेटिव पे तो इसकी क्या हुई है रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है ये। अब रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिसकी रिडक्शन हुई इसने की ना, इसकी हुई है ना रिडक्शन, किसने की होगी, इसकी रिडक्शन किसने की होगी, इसी ने की होगी, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये ब्रोमीन है, अब ये सोडियम है, सोडियम की क्या हुई ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन किसने की है, इसने की होगी ना, फिर इसी से इलेक्ट्रॉन, इसी ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, तभी तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन जो है गैस है, सल्फर के साथ रिएक्शन कर रही है, और ये पहाड़ों पर जो वोल्केनो फट जाते हैं ना तब ये गैस बनती है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन डाईसल्फाइड, हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये गैस है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया है, सल्फर नेगेटिव हो गया है। ठीक है, और डेफिनेटली कैसे हो गया ये पॉसिबल, ये ऐसे पॉसिबल हुआ है कि जो हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इसने करवाया है लूज़, तो लिहाजा जब लूज़ हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और उसने गेन किया तो इसकी रिडक्शन हुई है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन लूज़ किसने करवाया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किसने करवाया है, सल्फ़र ने, तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हमारे पास सल्फ़र इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो किसने दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसकी रिडक्शन हुई है, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सेल्फ असेसमेंट जिसमें हमने जाना, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.5, उसकी तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट 7.5 की तरफ आ गए हैं। 7.5 में पूछ जा रहा है स्केच द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड KCl, और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछ जा रहा है, यहाँ पर हमें स्केच करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड KCl। ठीक है, KCl फ्यूज़ का हमें स्केचिंग करनी है। तो उसके बाद है जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल शोन इन द फिगर इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। तो स्टूडेंट्स जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड KCl बनाना है, तो फ्यूज KCl का मतलब है कि हमने इसमें पानी नहीं डालना। ये जो आपको नज़र आ रहा है आप ये भी बना सकते हो, लेकिन फ्यूज्ड सेल जो का मतलब ये होता है कि आपने पानी नहीं डालना है, जो सॉलिड नमक है ना उसको आपने पिघलाना है, और पिघला कर जो है आपने उसका सेल जो है वो शो करना है। तो आप फ़िलहाल नोबडी नोज़ के इसके अंदर पानी भी है कि नहीं है, आप यही बना सकते हो, और यहाँ आप K पॉजिटिव लिख सकते हो और Cl नेगेटिव लिख सकते हो, यानी यही सेल ड्रॉ कर लो आप, और उसमें आप यहाँ K पॉजिटिव कर लो और Cl नेगेटिव कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कुछ आइडेंटिफाई करना है नोड के थोड़ को। तो आप इस स्क्रीन को फॉलो कर लो, ये आपने सेल बनाना है, और यहाँ पे आपने इनकी फ़्लो को बताना था कि एक आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, यानी यही तस्वीर आप समझ लो कि आपको दिखाई जा रही है। सो दिस इज़ द सेम पिक्चर, जो थोड़ी सी ज़रा थोड़ी रफ होगी इस पर। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम ए नोड टू कैथोड। इसमें बस आपने याद रखना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद हम अपनी लास्ट सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ 7.6 की तरफ। और उससे पहले मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाह रहा था कि ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये एक टिपिकल तस्वीर है वैसे जो हमें समझनी चाहिए फ्यूज्ड KCl के लिए या फ्यूज्ड NaCl के लिए। तो ये डाउन सेल है, डाउन नामी साइंसदान ने इस तरह का एक सेल बनाया था जिसने सोडियम निकालने का इसमें से एक तरीका भी हमें समझाया और बताया था। तो स्टूडेंट 7.5 की तरफ जाने से पहले, 6 की तरफ जाने से पहले एक और 7.5 है। तो आप समझ लें कि वो पिछली वाली A थी और ये वाली B है। तो इसको हम अभी समझ लेते हैं। यहाँ पर भी वोल्टेज सेल की बात कर रहे हैं, लेबलिंग करनी है उसकी, और एनोड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बतानी है कैथोड से एनोड की तरफ। सो सिल्वर, जिंक, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट, ये दो हमारे पास सॉल्ट्स हैं। जिंक इज़ मोर एक्टिव दैन सिल्वर, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको करके देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है अब स्केच ऑफ वोल्टेज सेल वाली आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम बना दी है। यहाँ पे जिंक मैंने लगा दिया, यहाँ पे सिल्वर, और ये बीच में मैंने दोनों सेल्स को कनेक्ट करने के लिए सिल्वर सॉल्ट ब्रिज लगाई है। और यहाँ मैंने सॉल्ट डाला है जिंक सल्फेट, और यहाँ डाला है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एरो से नज़र आ रही है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कहूँगा कि जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। सो जिंक इज़ मोर एक्टिव दैन सिल्वर। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्रॉम जिंक दे आर मूविंग टूवर्ड दी सिल्वर, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाई जा रही है इसमें। तो ये आपने अब याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, सेल्फ असेसमेंट 6 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है सेल्फ असेसमेंट 7.6 विच इज़ द लास्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 7। और इसमें ये पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स एंड द हाफ सेल इन विच द रिडक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग वोल्टेज सेल। ये एक वोल्टेज सेल बना हुआ है। सो द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर इन द सेल, और इसमें होता है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही होती है और हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही होती है। तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें करना कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आपने यहाँ नीचे इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कमेंट लिख दें नोटबुक में कि जो ऑक्सीडेशन है वो ये टेक्स प्लेस कर रही है। वैसे भी हेड के साथ इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीडेशन होती है, टेल के साथ इलेक्ट्रॉन हो तो रिडक्शन होती है। तो कैथोड पे जो है वो रिडक्शन हो रही है। सो डेफिनेटली हाइड्रोजन कैथोड है यहाँ पे, और जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एज एनोड काम कर रहा है। तो यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इस सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, इस सेल में रिडक्शन हो रही है। बस आपने फ़िलहाल इतना ही याद रखना है। बहरहाल ये डायग्राम तो पेचीदा सी है, इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपको ये सारी डायग्राम बताएंगे। वैसे फर्स्ट ईयर के अंदर फेडरल केमिस्ट्री में ये काबिल इस्तेमाल भी है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो इट्स एन एफर्ट ऑफ मोर देन 40 मिनट्स। तो इसमें यह है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करेंगे, आई रियली विश, और इसके अलावा दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, आई रियली विश। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक आईडीज़ में आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये मेरा पैगाम पहुंच जाए कि देयर आई एम मिस्टर खुर्रम शहजाद इज़ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स अबाउट केमिस्ट्री। तो उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स वगैरह आपने ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो अगर नहीं किया तो कोई ना कोई कमेंट करके मुझसे सवाल ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल करूँगा। और इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखें, बड़ों का अदब करें, दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना मायने रखता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।